हाय, कैसे हैं आप? तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स आपके बारे में क्या है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है कि ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जी आपके जो पार्टनर है वो सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या उनका आपसे कांटेक्ट ना हो रहा हो बहुत दिनों से। तो इसीलिए आप ये रीडिंग भी देखना चाह रही हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आपके पास वापस आएंगे भी या नहीं। तो दोनों डेक शफल कर लिए और अब स्टार्ट लेते हैं कि जी आपकी क्या रीडिंग निकलती है। दोनों डेक शफल के मैंने अच्छी तरह की एक्यूरेट रीडिंग निकले, और अगर दूसरे डेक की भी जरूरत पड़े तो उससे हेल्प ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी रीडिंग आपकी, और देखते हैं पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। और ये है जी द जजमेंट कार्ड। आप दूसरा देखते हैं द चैरियट। वाओ, मेजर अरकाना। और एस ऑफ सॉर्ड। अब लास्ट कार्ड देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम में देखते हैं कि क्या आया है, और बॉटम में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये ऑपोजिट है ये जी 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी क्या रीडिंग है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि पहला कार्ड जो है वो आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। और मुझे लगता है कि कार्ड आपको सही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने लाइट चेंज की जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो शेडो की वजह से, उस लाइट की शेडो की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कार्ड स्टार्ट करते हैं। ये 3 ऑफ बॉटम आया, सॉरी 3 ऑफ हार्ट जो आया है, सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड्स जो आया है, ये साइड पे रख देते हैं जो बॉटम में आया था। तो पहला है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और आंखें भी बंदी हुई हैं आपके पार्टनर की। तो ऐसे फीलिंग हो रही है कि जैसे उनको अपना टारगेट तो पता है और उन्होंने सॉर्ड भी हाथ में उठाए हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले सके। हो सकता है कि ये आंखों पे जो पट्टी है उनके घर वालों ने बांधी हुई हो, और वो चाहते हैं कि वो आपको ना देखे, क्योंकि जो शॉर्ट्स भी उसके हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में, लेकिन आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी भी बंधी है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके घर वालों ने उनके लिए कोई ऑप्शन लिया है। जैसे देखिए ये कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम में भी कार्ड आया है कि वो 3 ऑफ सॉर्ड्स है। और ये जो पार्टी है ये काफ़ी अमीर लग रही है, इसीलिए शायद आपके घर वालों ने भी अरेंज किए हुए, या हो सकता है वो बहुत खूबसूरत हों और आपके पार्टनर भी शुरू में उनके खूबसूरती से मुतासिर हो गए हों, लेकिन अब जो है सुबह से उनकी फीलिंग्स यही हैं कि वो आपके बारे में सोचे और वो थर्ड पार्टी से जान छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि खूबसूरती जो थी, जितने वो इम्प्रेस हो सकते थे वो हो गए थे, लेकिन अब शायद वो उनके इस शहर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये भी है कि पार्टी, थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत है, उसके पास पैसे हैं, बड़ी वेल ऑफ है, बड़ी अच्छी वो ड्रेसअप हो रही है, इसीलिए शायद आपके पार्टनर उनके लिए आपको छोड़कर चले गए थे। इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं। और आपके पार्टनर भी सुबह से यही सोच रहे हैं कि अब आगे उन्होंने क्या करना है, थर्ड पार्टी के पास रहना है या आपके पास वापस आना है। इसीलिए 2 सॉर्ट जो है, 2 ऑप्शंस को दिखाया गया है, जिनमें एक ऑप्शन थर्ड पार्टी और एक ऑप्शन आप है। और वो दोनों ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि मेरे में भी हो सकता है कि आप हों तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से आपका ताल्लुक हो, आप इतनी रिच ना हो जितनी रिच थर्ड पार्टी थी। और इसकी एक वजह हो ये भी हो सकती है कि उनकी जो आपके पार्टनर की फैमिली है इस लड़की को या इस थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद करती हैं बनिस्बत आपके। अच्छा, अब एक कार्ड और लेते हैं, और ये द जस्टिस आया। देखिए डीप डाउन उनके दिल में ये है कि आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत सारे वादे किए हों और आपको कहा, हो सकता है ये भी कहा कि वो आप उससे वो शादी करना चाहते हैं,
लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी के आने से उनके सारे जो ड्रीम्स थे वो बिखर गए हैं और जो उन्होंने आपके साथ ख्वाब बनाए थे वो टूट गए। लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादती होगी तो आपको जस्टिस दिया जाए, इसलिए जस्टिस कार्ड भी आया है कि वो भी आपको इसी तरह याद करें इस वक्त सुबह के वक्त कि आपके साथ कैसे आया जाए और आपको जस्टिस दिया जाए, क्योंकि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। हो सकता है वो आपका दिल भी तोड़कर चले गए हों और जब शुरू में वो आपसे बातें कर रहे थे तो थर्ड पार्टी के बारे में आपसे बातें भी करते रहे हों कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अमीर है, उनकी फैमिली के लोग उनको पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था। और ये आपके पार्टनर को भी पता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, इसीलिए वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आज फैसले का दिन है और वो आज आपको ज़रूर जस्टिस देंगे। अब एक कार्ड और देखते हैं, देखें कितना प्यारा कार्ड है, द चैरियट है। ये मेजर अरकाना है और ये कैंसर का है। मे भी हो सकता है कि आप कैंसेरियन हो, मे भी हो सकता है आपके पार्टनर कैंसेरियन हो और वो चैरियट पे बैठ के बस अब आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि द चैरियट का मतलब ही ये है कि जो पुरानी बातें, पुराने पैटर्न, पुरानी चीज़ों, पुराने कल्चर को छोड़कर आगे की तरफ आना। चैरियट आगे की तरफ आ रही है और वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। तो ये जो आपके पार्टनर है सुबह से ही ये सोच रहे हैं, मॉर्निंग में जब उनकी आंख खुली है तो उन्होंने सबसे पहले यही सोचा है कि वो आपके पास आएंगे, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और वह आपको बताएंगे कि वो बहक गए थे लेकिन अब वो आपके पास वापस आ गए और आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनसे ये गलती एक बार हो चुकी है। अब अगला कार्ड देखते हैं तो ये कार्ड आया है जनाब, एस ऑफ सॉर्ड आया है और एस ऑफ सॉर्ड मीन प्रपोजल देना। वो आपको शादी का प्रपोजल देंगे, खूबसूरत सा गिफ्ट आपके लिए लाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। एस ऑफ सॉर्ड भी द चैरियट की तरह ही है कि पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ जाना, जो पुरानी आदतें थी या वो पुरानी बातें थी, जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनको ख़त्म करके नया स्टार्ट लेना। तो बिल्कुल आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, ये आप अपने जहन से निकाल दें कि वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, वो आपके पास वापस आ रहे हैं और आपको मैरिज प्रपोजल देंगे। और ये जो थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी, ये थर्ड पार्टी का ख़त्म हो जाएगा। और देखें अगर ये आता ना थ्री ऑफ सॉर्ड क्यों सीधा, तो फिर दुख की बात है कि जो थर्ड पार्टी है ये बीच में घुसी हुई है, लेकिन ये ऑपोजिट है और आपके लिए बड़ा लकी कार्ड है। मेन थर्ड पार्टी का जो चक्कर है वो सारा फिनिश हो चुका है और वो थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकाल के आपके पास चैरियट पर बैठकर आ रहे हैं और आपको शादी का प्रपोजल भी देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारी रीडिंग थी, मुझे उम्मीद आपको पसंद आई होगी।